हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों 3000 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अब आपके पास समय है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो गई एक बड़ी एग्ज़ाम की। और जो फीमेल कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम उनकी डेट पहले ही डिक्लेयर है, उनका 18-19 को एग्ज़ाम है। और साथ के साथ आपके जो मेल कांस्टेबल वाले हैं उनकी भी जल्दी डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और आप हमें लास्ट में मैसेज भी कर सकते हैं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। और दोस्तों अलग से आपको प्लेलिस्ट में ये सीरीज मिलेगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने 23 वीडियो डाली हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है जब तक आपके 3000 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हरियाणा जीके के, तब तक ये हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सारे के सारे अच्छे लेवल के प्रश्न है भाई इस वीडियो में। हिसार जिले का उपायुक्त कौन था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ये थे आपके बर्डन बर्न। कौन थे भाई? बर्डन बर्न थे भाई हिसार जिले के उपायुक्त। और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे प्रश्न और बताता हूँ साथ के साथ, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होगा। देखो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, पानीपत से अंग्रेजी सेनापति कौन थे भाई? एनसेन थे भाई पानीपत से, ठीक है। और ये जो एनसेन थे ना, इसे मेवात में मार गिराया था भाई। वैसे तो ये कहाँ से थे? पानीपत से इनका संबंध है, लेकिन ये मारे कहाँ पर गए? मेवात में। 1857 की क्रांति की हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोहतक के जो जिलाधीश थे वो एडम लॉन्च थे भाई। कौन थे? एडम लॉन्च थे। और रोहतक के जो थानेदार थे आपके भूरा सिंह थे भाई। कौन थे थानेदार? भूरा सिंह थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तहसीलदार थे बख्तावर, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एडम लॉन्च आपके जिलाधीश थे भाई ये, ठीक है। और बख्तावर आपके यानी कि तहसीलदार थे भाई, और थानेदार आपके भूरा सिंह है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है, चोरमार का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो यानी कि चोरमार का गुरुद्वारा या चोरमार का युद्ध अगर आपसे पूछ ले तो दोनों का जो सही आंसर रहेगा ये आपका सिरसा में हुआ भाई। कहाँ पर हुआ है? सिरसा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक दीपक हर का संबंध किस क्षेत्र से? 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक है दीपक हर, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये सोनीपत से बिलोंग करते हैं भाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? थानेसर है, हांसी है, फरीदाबाद है, कैथल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में किसका वर्णन मिलता है? और ये जो इसका आंसर माना गया है, हांसी का वर्णन मिलता है भाई। किसका मिलता है? हांसी के बारे में जानकारी मिलती है। हांसी आपका हिसार में है भाई, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा। और कितनी बार हमने हांसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए भाई, ठीक है ना। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ इस वीडियो में, तलवारों का किला किसे कहते हैं? तो आप हमें जरूर मैसेज करके बताएंगे भाई तलवारों का किला किसे कहते हैं, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। चक्कर स्वामी की मूर्ति किसके द्वारा तोड़ दी गई? या फिर हम सीधा कह सकते हैं इस मूर्ति को तोड़ने के बाद, या फिर यहाँ से मतलब कि इस मूर्ति को लेकर कौन चला गया था भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महमूद गजनबी की। अगर हम बात करें 1009 से 1014 ईस्वी की बात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपने साथ में ये इस मूर्ति को लेकर चले गए थे। या फिर सीधा ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, किसने इसकी मूर्ति को तोड़ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महमूद गजनबी। और ये आपकी कहाँ पर थी? थानेसर कुरुक्षेत्र। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार में गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये तो आसान प्रश्न भाई, किसके द्वारा करवाया गया भाई, ठीक है ना। इसमें प्रश्न में तो लिखा हुआ है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया है हिसार में गुजरी महल का निर्माण, लेकिन किसके द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पर काले पत्थर हैं, लाल पत्थर हैं, बलुआ पत्थर हैं, कपूरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, काले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, लाल अगर पूछ ले भाई लाल बलुआ पत्थर शब्द आ जाए तो वो आपका शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ उससे, ठीक है ना, जैसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। और कपूरी की पहाड़ियाँ ये आपकी चरखी दादरी में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है।
जॉर्ज थॉमस के द्वारा बसाई गई कुल गांवों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 253 है भाई, ठीक है ना। ये जो जॉर्ज थॉमस है आयरलैंड का निवासी था और इसे एक लुटेरा के नाम से जानते थे भाई, ठीक है ना। ये पहले 1782 में मद्रास में आता है, वहाँ से आने के बाद 1787 में बेगम सम्भरू की सेना में भर्ती होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मतलब कि बहुत सारे काम यहाँ पर करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तोमर वंश का अवह उदय हुआ, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 910 में। कब हुआ है? 910 में हुआ है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक की जिन्हें एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चंद्रावती। कौन है? चंद्रावती है। और इनका संबंध कहाँ से है? चरखी दादरी से ये बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? चरखी दादरी। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं क्योंकि हमने देखा है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं, कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं भाई बार बार। तो इसलिए हमने ये 3000 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं। लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि हमने बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर मतलब कि वहाँ पर शेयर किए हैं, वो आपको सभी मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है भाई, गुरुग्राम में कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उर्वशी संग्रहालय है। कौन सा है? उर्वशी संग्रहालय है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वह चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे भाई। कहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। संग्रह उत्तर तथा मध्य भारत के लोकगीत जो विशेषकर रोमांस और प्यार पर आधारित होते हैं, कौन प्रदर्शित करता है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और पूछा भी गया एक बार इस प्रश्न को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उर्वशी संग्रहालय। अभी हमने वो प्रश्न कंप्लीट किया था जिसका गुरुग्राम से संबंध है, तो यही है वो, ठीक है ना। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 14वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुल मिलाकर 360 तीर्थ और एक ऐतिहासिक स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म नगरी भी हम कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। अंबाला जिले सिंचाई हेतु किस पर निर्भर है? देखो ये जो प्रश्न है पहले दूसरे तरीके से पूछा गया, अब की बार दूसरे तरीके से पूछा गया। इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं जो उसका आंसर माना गया, यानी कि ये ट्वेल्व्स पर निर्भर है भाई। किस पर निर्भर है? ट्वेल्व पर ये निर्भर है, जबकि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। और ये जो अंबाला है चारों तरफ से शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसी कारण यहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? अंबाला में होती है। अगर हम स्थान की बात करें तो छछरौली यमुनानगर में होती है, एक स्थान की अगर हम बात करें। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य डैश पर नहीं पाए गए, तो इनमें से किस पर नहीं पाए गए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सांची स्तूप, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है भाई। किसका इतिहास है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भरत के अनुसार भाई, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश पाया गया, मतलब राजा का मुकुट कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे स्थान है भाई हरियाणा में। दक्षखेड़ा है, ठीक है, जो कि आपका रोहतक में, महम रोहतक में है, जिसे हम फरमाना के नाम से जानते हैं। एक आपका बनावली है जो कि फतेहाबाद में, राखी गढ़ी आपका हिसार में, मीठा थल आपका भिवानी में, सीसवाल आपका हिसार में है, रानी आपका सिरसा में है। और इसका जो सही आंसर रहेगा कुनाल है भाई। कौन सा रहेगा? कुनाल, यहाँ से राजा का मुकुट मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पत्थर के मन के भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुनाल रहेगा, जबकि कुनिंद आपका कहाँ पर है? अंबाला में है, कुनाल आपका फतेहाबाद में है। एक बांस के टुकड़े से एक तारा वाला संगीत यंत्र कहलाता है। कितनी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एक तारा है। कौन सा है? एक तारा कहते हैं उसे। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में किस वर्ष एक वन नीति विकसित हुई? तो आसान प्रश्न है, सिंपल प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2006 में विकसित हुई है। कब हुई है?
2006 बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। मजलिस उन्नीसा किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। मजलिस उन्नीसा किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अल्ताफ हुसैन हाली। किसके द्वारा? अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखा गया है। और ये जो आपके अयोध्या प्रसाद गोली हैं, इनका बादशाहपुर गुरुग्राम से संबंध है। ये एक शायर हैं जिन्होंने एक शायरी लिखी, जिन खोजा तीन पाइया, जो कि इन्हीं से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आसान और सिंपल प्रश्न हम कह सकते हैं बिल्कुल। तो जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सारंगी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सारंगी का प्रयोग करते हैं। तो 23वां प्रश्न भी आसान प्रश्न है भाई, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा पानीपत है। कौन सा रहेगा? पानीपत रहेगा भाई, ठीक है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अनंगपुर बांध को किस दूसरे नाम से जानते हैं? अच्छा प्रश्न है। अनंगपुर बांध आपका फरीदाबाद में है। सबसे पुराना बांध भी हम कह सकते हैं, जो कि 8वीं शताब्दी से इसका संबंध है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर रहेगा हाइड्रोलिक बांध कहते हैं। कई बार इसे ग्रेविटी बांध के नाम से भी आपसे पूछ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही है। और कई बार प्रश्न बनता है मुगल पुल भी पूछ लेता है, तो वो भी सबसे पुराना कहाँ पर है? फरीदाबाद में। जबकि मुगल पेंटिंग आपकी रोहतक की प्रसिद्ध है। मुगल पुल आपका फरीदाबाद रहेगा, जबकि मुगल पेंटिंग आपकी रोहतक की है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और 25वां प्रश्न भाई आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान भारत हरियाणा पंचायत अधिनियम वर्ष पहली बार पारित किया गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1994 माना गया है। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतने ही प्रश्न हैं। अगर किसी भाई को 1000 हाई लेवल हरियाणा जीके के प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ से आपको इसके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर भी फ्री मिलेगी। केवल आपको 49 रुपये पे करने हैं। और मैं कह सकता हूँ वो प्रश्न है हरियाणा जीके के जो आपको दूसरे से आगे भी कर सकते हैं और सिलेक्शन दिला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।